निकालेंगे हम। आज मेरे प्रियो हम दूसरा भाग देखेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। उसके दूसरे भाग में जाएंगे। निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना उसका चैप्टर 1 और यूहन्ना का 11 की इसी का 11 उसका 43 और 44, 11 का 43 और 44, और मत्ती की किताब उसका 15 की 21 से 28। मत्ती की किताब उसका 15 की 21 से 28। तीसरा भाग आएगा इसका, अगले संडे में कंप्लीट करूंगा। इस संडे होगा नहीं है तो इस संडे थोड़ा देख लेंगे, अगले संडे कंप्लीट करेंगे इसको। निकाल लिया। आइए मेरे प्रियो हम शुरू करेंगे वचन को। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आज के दिन तेरा आत्मा हमसे बात करे पिता, हमें नमी नमी बातें सिखाएं पिता। तेरी महान शक्ति पिता हमारे जीवन में काम करे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ। इब्रानियों की किताब 4 की 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली और जीवित है। जो आज आप वचन सुनने जा रहे हैं मेरे प्रियो, ये कोई मरा हुआ नहीं, ये पावर से, इंग्लिश में लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल एंड लिविंग। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन पावरफुल, मतलब शक्ति से भरा हुआ और जीवित है। जो आप वचन आज सुनेंगे मेरे प्रियो, ये मरा नहीं है। क्यों हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें? ये शक्ति से भरा हुआ है। प्रभु का वचन शक्ति से भरा, चाहे उसको पास्टर बोले, चाहे एक बच्चा बोले, कोई बोले, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। दूसरा, ध्यान सुने, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जीवित है। वो क्या है? जीवित है, मरा हुआ नहीं है। मरी हुई चीज काम नहीं करती, पर जो चीज जीवित है वो काम करती है। परमेश्वर का वचन पहला पावरफुल है और परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन, तीसरी बात उसमें लिखी है, वो दो धारी तलवार के समान है, जो हड्डी हड्डी गूंदे गूंदे को मेरे प्रियो चीरती है। हालेलुया। गूंदे गूंदे में परमेश्वर का वचन काम करता है। दो धारी तलवार है। दो धारी मतलब दोनों तरफ से धार है। देखा ना, एक तलवार होती है बीच में, इधर से भी धार है, इधर से भी। इधर से मारो तब भी कटेगा, इधर से मारोगे तब भी कटेगा। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, शक्ति से भरा हुआ। परमेश्वर का वचन जीवित है, मुर्दा नहीं है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो हमारी बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को, कलेश को, सारी बंधनों को काट डालता है, पाप को काट डालता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इसलिए हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना जरूरी है। तेल पानी से ज्यादा प्रभु के वचन पर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, वचन पहला यूहन्ना उसका 1 से पढ़ता हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है आदि में जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी, तो क्या था? वचन था। क्या था? वचन। लिखा वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब परमेश्वर के अंदर था। प्रभु ने बोला और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही मेरे प्रिय, जब आप वचन को सुन रहे तो किसको खा रहे हो आप? वचन। तो वचन है कौन? तो आप खा किसको रहे हो? जब जब आप वचन पढ़ते या सुनते आप परमेश्वर को खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वचन। आदि में जब कोई धरती नहीं, कोई सूरज, कोई चंद्रमा नहीं, कोई तारे नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई एक कीड़ा भी नहीं, तब कौन था? वचन। और लिखा उसी के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ। वचन परमेश्वर है और वचन सब क्रिएटर है, बनाने वाला है। वचन क्या है? क्रिएटर है। वचन से चीजें बन जाती हैं। किसके वचन से? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर, देखो लिखा अंधियारा था,
जब परमेश्वर धरती को बनाने लगा, पूरी धरती पर अंधियारा था। प्रभु ने बोला उजियाला हो। प्रभु का आत्मा वहां पर था, मगर उजियाला नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं, जब तक वचन नहीं निकला। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, पूरी धरती पर उजियाला हो गया। मगर उस वक्त सूरज नहीं था, मगर उजियाला था। परमेश्वर चाहे बिना सूरज के भी उजियाला कर सकता है। यह तो परमेश्वर ने आई थिंक 5वें दिन में, चौथे दिन में बनाया था सूरज को। तो 3 दिन में दिन भी हो रहा है, रात भी हो रही। कैसे? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने उजियाला हो। उजियाले को बनाने वाला पता कौन है? परमेश्वर का वचन। कौन सा वचन? जो आज आप सुन रहे हैं। अगर मेरे प्रिय आपकी जिंदगी में अंधियारा है, अंधकार की शक्तियां हैं, शैतानी शक्तियां हैं, आज जब परमेश्वर बोलेगा वचन, तो अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। देखो उसने क्या किया, आगे देखो। कोई पेड़ नहीं था, कोई वृक्ष नहीं था। प्रभु ने बोला उसकी एक एक जाति के, उसमें ही उसके फल हों। इस तरह पेड़ उगे, पौधे उगे, वो सब उग गए। कैसे? परमेश्वर के बोलने से, परमेश्वर के वचन से पेड़ पौधे बन गए। फिर परमेश्वर ने आगे बोला आकाश में पक्षी हो और समुद्र जीवित जो प्राणियों से भर जाए। हालेलुया, जीव जंतु। परमेश्वर ने बोला, बनाया नहीं। जब प्रभु ने बोला तो वचन ने सब कुछ बना दिया। जब वचन बोल रहा था तो वचन में से मेरे प्रियो सब चीजें पैदा हो गई। मछली आ गई, बड़ी बड़ी शार्क आ गई, डॉल्फिन आ गई, पता नहीं कौन कौन सी मछली है, मगरमच्छ आ गया, क्रोकोडाइल। इतने बड़े बड़े जानवर कैसे बने? परमेश्वर की वचन। आपको क्या लगता है प्रभु ने हाथ से बनाया उनको? नहीं। इतने बड़े बड़े पक्षी, बाज आ गया, इल आ गया, जो भी बोलेंगे, ईगल वगैरह जो भी होते हैं, ये सब बने कैसे हैं? वचन से। प्रभु ने कहा आकाश में पंछी उड़े। प्रभु ने इधर बोला, उधर उड़ने लग गए। परमेश्वर का वचन क्रिएटर है, बनाने वाला है। देखो अब पक्षियों में छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं। पक्षियों में तो हड्डियां किसने क्रिएट की? प्रभु के। प्रभु वहां पर गया नहीं, प्रभु पानी में नहीं गया बनाने के लिए शार्क को। प्रभु ने सिर्फ वचन बोला और शार्क अपने आप प्रगट हो गई। लिखा वो उन चीजों को ऐसे बुलाता जो है नहीं, मानो की हैं। यहां पर आप कहते लोग नहीं है, प्रभु कहेगा रमेश यहां पर लाखों लोग हैं। नहीं प्रभु कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं लाखों लोग हैं। हालेलुया। आप अगर विश्वास कर ले, एक दिन लाखों लोग वहां पर आ जाएंगे, चाहे ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पैदा कर देता है। क्रिएटर है वो, जीवित चीजों को बना देता है। ट्री को बना दिया उसने, कई चीजों को परमेश्वर ने बना दिया। किसने बनाया? परमेश्वर के वचन ने। आज लोग इस वचन से कोसों दूर हैं और प्रभु से प्रश्न करते हैं, रब है ता मेरा काम करदा क्यों नहीं? जे रब है ता किथे आ? जे प्रभु है तो मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं? आपको बताऊं, परमेश्वर क्रिएटर है, क्रिएटर उसका वचन। प्रभु ने ना सब कुछ जो हमें चाहिए था, ज्ञान, सामर्थ, प्रोफेसी, जो भी इस बाइबल में डाल के हमें दे दी। कहता मेरे वचन में तेरे लिए सब कुछ है, जो निकालना इसमें से निकाल ले, जो निकालना इसमें से। आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में से सब कुछ निकल सकता है। आप इतना बड़ा सूरज देख रहे हैं, उसको कोई नाप सकता है? उसकी धूप कितनी आगे जला देगा, पर वो निकला कहां से है? वचन से। इतने बड़े बड़े तारे देख रहे, कोई तारे गिन सकता है? पर वो निकले कहां से हैं? प्रभु ने बोला ज्योतियां हो, तारे 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 तारे। अभी खाली था, सारे तारे तारे आ गए। परमेश्वर के वचन ने तारों को बनाया है। परमेश्वर के वचन ने सूरज चंद्रमा को बनाया है। आपको क्या लगता है वो बदल गया? आज भी वही उसकी पावर है, आज भी सामर्थ उसकी वही है। जितना ज्यादा हम वचन सुनते हैं, आप सोचते पास्टर क्यों इतना आधा आधा घंटा प्रचार करते रहते हो? मेरे को जितना ज्यादा वचन जाएगा उतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे आप। शरीर क्या होता है? दुनिया चीजें जितना खाता उतना मोटा तकड़ा होता जाता है, पर आत्मा कैसे? जितना वचन खाओगे उतने स्ट्रांग और बलवंत हो जाओगे। मैंने पास्टर एक बारी बाइबल पढ़ी है, कुछ नहीं होगा। मैंने पता नहीं, मुझे गिनती नहीं है कितनी बार पढ़ चुका हूं। अभी भी मैं कहता हूं अभी और बाइबल दे दो, अभी और दे दो।
इसको जितनी मर्जी बार पढ़ लो, ये खाना है, खाना आपकी आत्मा का, उतनी आपकी आत्मा तकड़ी, बलवान, स्ट्रांग होती जाती है। और उसी के कारण आपके द्वारा काम होते हैं, उसी के द्वारा आपके द्वारा चमत्कार होते हैं, उसी के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आशीषों से भरा हुआ है। देखो, समुद्र तो है मगर समुद्र खाली है। जब प्रभु ने बोला समुद्र में मछलियां हो, सारा खाली समुद्र, सारा खाली आकाश पंछियों से और समुद्र जीव जंतुओं से भर गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, आपकी पर्स खाली हो रहा होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। जब उसको आप बोलना शुरू करेंगे, कंटिन्यू बोलना शुरू करेंगे, आपके बैंक भरने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? क्योंकि वो खाली चीजों को भर देता है परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति ने बोला जी मेरे तो ये अंग ही नहीं है, तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन वो अंग भी पैदा कर सकता है, वो क्रिएटर है। पंछियों के हार्ट नहीं होता, तो जब प्रभु ने बोला हार्ट आ गया, आंख आ गई, मुंह आ गया, चोंच आ गई, बाल आ गए, पर आ गए। इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर का वचन निकलता है, चाहे वो दास के मुंह से निकले, चाहे डायरेक्ट आपसे प्रभु बात करे, चाहे वो सपने में आए, चाहे वो दर्शन में आए, चाहे आपको चलते चलते प्रभु बोलने लगे, जो भी परमेश्वर बोलेगा वो चीजें पैदा हो जाएंगी। अगर मेरे प्रियो आज आपको कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन चाहिए। कईयों के पास आत्मा नहीं है, उनको आत्मा भी चाहिए, उसके बाद वचन चाहिए। पर जिसके पास आत्मा है उसको अब आत्मा की जरूरत नहीं, अब उसको वचन की जरूरत है, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी उसके साथ है मगर वचन नहीं है। धरती पर आत्मा था प्रभु का मगर एक भी चीज बनी नहीं, मगर जैसे ही प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा ने सब कुछ क्रिएट कर दिया उसके वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का वचन नहीं निकलता हमारे लिए चीजें नहीं होती। मैं प्रभु से ज्यादातर क्या मांगता हूं? परमेश्वर मुझे वचन दो, उसके लिए वचन दो, इसके लिए वचन दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो वचन काम जरूर करेगा, क्योंकि वचन मरता नहीं है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला मैंने तुझे जीवित वचनों के साथ तेरे साथ वादा किया है। मैंने कहता मेरे वचन मरेंगे नहीं जब तक वो पूरे ना हो जाए तेरी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्रिएटिव है, परमेश्वर का वचन। इसी का अगर आप 14 पढ़ें, लिखा यूहन्ना 1:14 पढ़े, और वचन देहधारी हुआ। वचन वचन क्या हुआ? और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब देखो, वचन देहधारी हुआ, इंग्लिश में लिखा है द वर्ड बिकेम फ्लैश, मतलब जो वचन था वो शरीर बन गया। जो वचन था उसने शरीर का रूप ले लिया। इसका मतलब क्या है? जो वचन आप सुनते हैं वो किसी ना किसी चीज का रूप ले लेता है। अगर आपके लिए फाइनेंस के लिए बोला गया तो वचन पैसे का रूप ले लेगा। अगर वचन चंगाई के लिए बोला गया तो वो चंगाई का रूप ले लेगा। अगर वचन मेरे प्रियो रूहें बचाने के लिए बोला तो रूहों का रूप ले लेगा। लिखा वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश, मतलब वचन था, दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वचन ने क्या किया? शरीर का रूप ले लिया, यीशु मसीह का रूप ले लिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन रूप लेने वाला है। जिस चीज के लिए बोला जाएगा उसी चीज का रूप ले लेगा। उदाहरण, जब प्रभु ने बोला मछली जीव जंतुओं, तो वचन ने किसका रूप ले लिया? जीव जंतुओं का रूप ले लिया। जब बोला आसमान में पक्षी हो, तो वचन ने क्या किया? सब पक्षियों का रूप ले लिया। जब जब वचन बोला जाता है मेरे प्रियो वो किसी चीज का रूप ले लेता है। मैंने बोला आपको कि जाओ परमेश्वर तुम्हें हील करता है, वो हीलिंग का रूप लेके आपके पास आ जाएगा। जो भी चीज बोली जाएगी उसी का रूप परमेश्वर का वचन ले लेता है। वचन लिखा देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। ये वचन ऐसा है, ये हड्डी बन जाता है, ये मांस बन जाता है, ये आंखें धारण कर लेता है, ये बाल धारण कर लेता है। हालेलुया। ये वचन ऐसा है जो आप सुन रहे हैं। आप कहते हो मेरे फेफड़े नहीं है, जब वचन बोला जाएगा वो फेफड़ों का रूप ले लेगा। आप कहते हैं मेरे टांग नहीं है, मेरे मांस नहीं, जब वचन बोला जाएगा तो मांस का रूप ले लेगा। जब मेरे पर वचन बोला जाता है वो किसी न किसी का रूप ले लेता है। हालेलुया।
वचन क्रिएटिव है, चीजें बना देता है, जो चीजें हैं ही नहीं वो चीजों को भी पैदा कर देता है। वचन ऐसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सब कुछ जितना भी बनाया उसमें से 99% वचन बोल के बनाया। सिर्फ इंसान को उसने मिट्टी लेकर बनाया और उसमें सांस फूंक दिया। हालेलुया। अगर इसका आप वो देखें, और उसमें जीवन था, 4 वचन में लिखा है इसी यूहन्ना का, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें मतलब किसमें? वचन में। वचन में क्या है? जीवन। आप मरने वाले हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, अगर प्रभु का जीवित वचन आपके पास पहुंच जाए तो आपकी मुर्दा शरीर में वो जान डाल सकता है। वह लिखा उसमें जीवन था। जो आप वचन सुन रहे हैं ना, ये जीवन से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो चीजें आपके जीवन में मर गई, जब ये वचन आपके ऊपर जा रहा है, आपके कानों में जा रहा है, आपकी आत्मा में जा रहा है, उन चीजों को ये फिर से जीवित कर देगा। आपका फाइनेंस मर चुका है, जब ये वचन जाएगा वो जीवित हो जाएगा। आपका बच्चा प्रभु से दूर हो चुका है, जब ये वचन उसमें जाएगा वो जीवित हो जाएगा। सब मुर्दा चीजें जीवित हो जाती हैं, क्योंकि लिखा वचन में जीवन है। द वर्ड इज फुल ऑफ लाइफ। जीवन है उसमें। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जैसे जल ही जीवन, मतलब जल में क्या है? जीवन है। उसको ना पियो तो मर सकते हैं। वचन में जीवन है। जो मरी हुई चीजें, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे चंगियाई हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो सेवकाई हो, मेरे प्रिय, अगर वचन है तो जीवित हो जाएगा। जब मैं यहां पर आया सेवा करता, मेरी सारी चर्च टूट गई। एक बंदे ने प्रॉब्लम क्रिएट की, सब टूट गई, फिनिश्ड। रमेश ऊपर से नीचे आ गया, पर एक चीज मेरे अंदर थी, वचन। हालेलुया। वचन को नहीं छोड़ा मैंने, और उसी वचन ने एक दिन मुझे बोला, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चारों दिशाओं से मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। वचन सुना मैंने मेरे प्रिय कानों में, और जैसा सुना वैसा होना शुरू हो गया। वचन है। एक दिन जब मैं उधर था, जब आप सब नहीं आते थे, बहुत सारे आप में, आई थिंक आप में से 99% नहीं आते थे, 1 ही 2 आते थे। सेवा शुरू की, वो टूट गई। शैतान ने कुछ किया, टूट गई। किसी का कोई काम नहीं हुआ, वो सब चले गए, भाग गए, सब भाग गए। मैं निराश हो गया। मैं कहा, प्रभु सेवा टूट गई फिर। तो रात को 4 बजे परमेश्वर ने मुझे बोला, निराश क्यों है? उठ, भविष्यवाणी कर, वचन बोल, वचन, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन क्रिएटिव है। मैं 1 हफ्ते वचन बोलता रहा, दूसरे या तीसरे हफ्ते लोग आने शुरू हो गए। हालेलुया। वचन क्रिएट कर देता है। अगर वचन है, आपका कुछ भी नुकसान क्यों ना हो गया, आपकी बॉडी का, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का कुछ भी नुकसान क्यों नहीं हो गया, अगर वचन मुंह से परमेश्वर का निकलना शुरू होगा तो मेरे प्रियो, वो सब चीजें वापस आ जाएंगी। अगर पैसे की कमी हो रही है तो वचन निकलना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, मुझे चमत्कारों की कमी ना होगी, मुझे गवाहियों की कमी ना होगी, मुझे फाइनेंस की कमी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। इस वचन को पकड़ो और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, चीजें जीवित हो जाएंगी। हालेलुया। यूहन्ना 11 की 43, यूहन्ना 11 की 43 और 42। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मेरे को यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। लाजर परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और प्रभु भी उससे करता था। उसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। एक दिन लाजर बीमार हुआ और मर गया। लाजर बीमार हुआ और लोग कहने लगा, अरे ये तो यीशु मसीह को मानता होगा, ये तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता, ये क्यों मर गया, ये क्यों बीमार हो गया। आज आपसे लोग प्रश्न करते हैं,
अरे तुम तो प्रभु को मानते हो, तुम क्यों बीमार हो? तुम्हारा प्रभु तो डॉक्टर है। मैंने सुना, वो देखो तुम्हारे वो एक हैं पास्टर जी, अपोस्टल जी, बड़े चंगाई करते हैं। एक प्रोफेट जी हैं, वो चंगाई बहुत करते हैं। एक और भी हैं, 2-4 बहुत चंगे। तुम कैसे बीमार हो गए? हालेलुया। फिर मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्था, मरियम और लोग प्रभु उससे प्यार कर, प्रभु बीमार हुआ, मर गया। आज भी होता है, हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मेरे आप प्रभु पास्टर जी, अगर प्रभु आपके साथ है, चर्च कैसे टूट सकती है? अगर प्रभु आपके साथ, लोग आपके विरोध में कैसे हो सकते हैं? अगर प्रभु आपके साथ है तो ऐसा कैसे हो गया? कोई नहीं बोलेगा तो आपका दिमाग बोलेगा, आपका मन बोलेगा, आपका हार्ट बोलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर प्रभु तेरे साथ है, दुष्ट आत्मा ने कैसे अटैक कर दिया? अगर प्रभु मेरे साथ है तो ये मेरा विरोध क्यों कर रहा है? अगर प्रभु मेरे साथ है तो कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब प्रभु साथ होता है, जब वचन साथ होता है। पर वचन पे खड़े रहना है, अड़े और खड़े रहना है। एक दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा। मेरे प्रिय, वहां पर यीशु मसीह आए, वहां पर सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे लाजर मर गया, लाजर मर गया, मेरा भाई मर गया। प्रभु अगर तू यहां होता, उसकी बहन कह रही, तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु का, क्या तू विश्वास करती है? अगर तू विश्वास करेगी, मेरी महिमा को देखेगी। प्रभु कहता कहां रखा? कहता यहां रखा। कहता ले आओ। प्रभु दूर से खड़ा हुआ। कहां से खड़ा हुआ? उसको कब्र में रखा है, उसको कब्र में रखा है। प्रभु ने पहले कहा पत्थर हटाओ। क्या करो? पत्थर हटाओ। मेरे प्रभु, जब तक पत्थर रखे हुए हैं, वचन अंदर नहीं जाएगा, वचन आप तक पहुंचेगा नहीं। वो पत्थर किस चीज का हो सकता है? वो पत्थर पाप का हो सकता है, वो पत्थर कठोरता का हो सकता है। जब तक आपके और पत्थर, प्रभु का पत्थर हटाओ, पहले पत्थर तुम हटाओ, वचन मैं निकालूंगा। पत्थर हटाना तुमको पड़ेगा, सुधरना तुमको पड़ेगा। प्रभु नहीं करेगा हर एक चीज आपके लिए, आपको सुधरना पड़ेगा। वो आपकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए आपको पत्थर हटाना पड़ेगा। आज पता नहीं कौन कौन से पत्थर हमने रखे, जिसके कारण वचन तो आ रहा है मगर वो अंदर एंट्री नहीं मार रहा है। हमारी स्पिरिट तक वचन जा नहीं रहा, सिर्फ शरीर तक आके चला जाता है और तभी काम होता नहीं। वचन मेरे को तब काम करता है जब हमारी आत्मा में जाता है। जब वो हमारी जब शरीर में जाता है तब वो इतना काम नहीं करता। जब वो आत्मा में घुस जाता है तब बहुत कुछ करता है। और आत्मा में तब जाएगा जब हम पत्थर हटाएंगे। आज हमने कठोरता का, मान लो कोई होगा, किसी ने कोई बात कह दी, उसको हम आज तक लेके बैठे हुए, मैं पुल्लूंगा नहीं। और उसके कारण हम उस व्यक्ति को प्यार करना छोड़ देते हैं। हालांकि हमारे अंदर गलतियां होती हैं, हम उसको नहीं देखते, पर किसी की एक बात को हम पकड़ के इतना बैठ जाते हैं, वो पत्थर है पत्थर। उसके कारण तेरे जिंदगी में वचन काम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को, कहता सदुकी फरीसियों, तुम में मेरा वचन जगह नहीं पाता। कहता तुम मेरा वचन ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर पर्दा है, तुम पत्थर हो। तुम क्या हो? पत्थर हो। आज मेरे पर किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी बात को लेके पकड़ के उसको छोड़ ही नहीं, पकड़ के बैठे हुए। महीने बीत जाते हैं, हम उसको पकड़ के बैठे। साल बीत गए, अभी भी पकड़ के बैठे। और मेरे प्रभु कहता पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। कठोरता का, नाराजगी का, उदासी का, ना माफ करने का, किसी से ना बुलाने का, पत्थर हटाओ। मेरे साथ कितने लोगों ने बुरा किया। आज भी जब वो कोई मुझे मिलता है, मैं उनको प्यार से हंस के गले लगा के मिलता हूं। पत्थर नहीं रखना। अगर पत्थर रखूंगा तो वचन काम नहीं करेगा। कहते हैं रात गई तो बात गई, मगर हमारी रात तो चली जाती मगर बात नहीं जाती। समझे कि नहीं समझे? रात तो चली जाती है मगर बात नहीं चलती। बात वही रहती है। बताऊंगा तुझे मैं किसी दिन, मौका मिलने दे। है जी? रात गई तो बात गई। प्रभु ने कहा सूरज के छुपने तक तेरा गुस्सा, शांत। मतलब जो भी तेरे अंदर बात बूत है ना बेटे, उसको निकाल के फेंक देना। मुझे कोई कुछ बोल दे या मैं किसी को बोल दूं ना, मैं उसको सिर्फ कभी कभी ज्यादा एक दिन, हद 2 दिन, इसके बाद नहीं। उसके बाद वो मुझे फटने लगता, मैं उसको निकाल के फेंकता हूं प्रभु के आगे। मगर प्रभु इसको निकाल मेरे अंदर से, ये पत्थर मेरा काम खराब कर रहा, तेरा वचन मेरे तक स्पिरिट में जा नहीं रहा। मगर हम क्या करते हैं? मन में उसको ना जकड़ के, पकड़ के, चिपका के, फोटो लगा के, फ्रेम बना के
मैं देखा करूंगा किसने क्या कहा था मुझे। अगला साल आएगा मैं फिर देखूंगा। मेरे को रात गई तो बात भी जानी चाहिए। सूरज छुप गया तो वो भी निकल जाना चाहिए। यीशु ने बोला पत्थर हटाओ। हालेलुया। 39 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। सबको बोलो, ए बात बोलो जरा। पत्थर हटाओ। कौन सा पत्थर लेके बैठा पड़ा है बताओ, उसको उठा जाओ। कौन सा पत्थर लेके? कई लोग ना, एक मेरी आत्मा में आ रहा है, मेरी आत्मा में भी प्रभु मुझे बोल रहा है, प्रभु मुझे बोल रहा है, किसी के साथ नाराज नहीं, कोई है यहां पर, यहीं पर है वो। प्रभु मुझे बोल रहा है क्यों ना अपने आप से नाराज है, उसकी कमजोरियों के कारण वो अपने आप से खिंचा पड़ा है कि मैं अपने आप को ही नहीं पसंद करता, क्योंकि उसमें कुछ कमजोरियां हैं। वो अपने लिए आप ही पत्थर रख लिया, अपने आप को नहीं माफ कर पा रहा है। उसने कुछ गलती की, प्रभु ने तो शायद उसको माफ कर दिया, मगर वो अपने आप को ही नहीं कर पा रहा है। अभी भी है उसके मन में जरा, मैं एक गलत आदमी हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बेकार आदमी हूं, मैं कोई आदमी हूं। ये पत्थर हटाओ। प्रभु कहता तू मेरे रूप में है, चाहे तुझ में कमियां कुछ हो तो भी तू मेरा बच्चा है। हालेलुया। अपने आप को माफ कर, अपने आप को माफ कर। कोई है उसकी किसी से नाराज, वो अपने आप से नाराज है, अपनी लाइफ से नाराज है, अपने कुछ चीजें नहीं हो रही, अपने आप से नाराज होके बैठा पड़ा है। और कोई तो प्रभु से नाराज होके बैठा पड़ा है। ये पत्थर हटाना पड़ेगा आपको। जब हटाएंगे तब सीधा वचन आत्मा में लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, और चमत्कार क्या, मरा हुआ भी जीवित हो जाएगा। जितने रिश्ते मर गए हैं, जितनी चीजें मर गई हैं, वो सब मेरे प्रियो अलाइव हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगी। जब पत्थर हटा दिया तब यीशु ने 43 में यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला। अब देखो कमाल की बात, जो मर गया था, जो 4 दिन मरे हो गए, एक दिन का मरा नहीं है कि हाँ भी डुप्लीकेट होगा मरा हुआ, सांसें चल रही हो। 4 दिन हो गए, कब्र में डाल दिया, पट्टी से बांध दिया, मुंह भी बांध दिया, हाथ भी बांध दिया, पैर भी बांध दिया, 4 दिन कब्र में पड़ा है। उसको प्रभु दूर से जब पत्थर हटा, लाजर बाहर आ जा। अब सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, अब पत्थर हट चुके हैं, अब मेरी आवाज तेरी आत्मा तक पहुंचेगी, अब मेरा वचन सीधा तेरी स्पिरिट में जाएगा और तेरी स्पिरिट जो मर गई है उसको जीवित कर देगा। लिखा जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल। अब मेरे हैरान में यहां पर यह होता हूं, लिखा देखो ये वाला वचन सुनो, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। अब ध्यान सुनो, जब आपका हाथ और पांव बंधा हो आप चल सकते हैं? जी। मान लो मैं आपका हाथ बांध दूं तब तो आप चल पाओ, जी पैर बांध दो, पर ये हाथ और पांव दोनों बढ़े हुए हैं फिर भी चल रहा है। चाहे शैतान ने कितना भी क्यों ना बाधा हो, जब यीशु का वचन आएगा ना, बंधन रहेगा, अटैक रहेगा, फिर भी तू चलता रहेगा। हालेलुया। कमियां रहेंगी फिर भी तू चलता रहेगा, फिर भी तू उठ खड़ा होकर निकल आएगा बाहर। यीशु के नाम में वचन में वो शक्ति है। बंधन होगा, शैतान के अटैक हो सकता अभी भी हो, परीक्षाएं अभी भी हो, उसने पूरी तरह छोड़ के शायद आपको नहीं गया, मगर फिर भी आप चर्च आते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के दान देते रहेंगे, उसके काम को करते रहेंगे। मैंने देखा ऐसे लोगों को, दुष्ट आत्माओं के अटैक अभी भी हो रहे हैं, अभी पूरी तरह फ्री नहीं हो, मगर प्रभु का काम परफेक्टली कर रहे हो। देखो इसका पैर भी बंधा हुआ है मगर चल रहा है। वचन की यही तो खूबी है, वचन की तो यही है। पास्टर जी बीमारी ठीक नहीं हुई फिर भी तू महिमा कर रहा है ना। पास्टर जी ये पथरी गई नहीं, यहां पर तो चीर भी डाला फिर भी तू प्रभु की महिमा कर रहा है ना, क्योंकि वचन तेरी स्पिरिट में जा रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे पास्टर जी की बेटी तो बोल नहीं रही फिर भी पास्टर खड़ा होकर अभी भी पास्टर है, सेवा छोड़ के गया नहीं, क्योंकि वचन की सामर्थ है। कई बार वचन तुरंत उसके हाथ पांव नहीं खोलेगा, पर वही वचन जिसने आपको मुर्दे में से जीवित किया, वही वचन आपको बंधनों से भी आजाद करेगा। कैसे पता? आगे पढ़ो, देखो हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। अभी तक निकल तो आया, जीवित तो हो गया, प्रभु के पास तो आ रहा है, मगर अभी भी बंधा हुआ है।
इसका मतलब क्या है? हम प्रभु के पास तो आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अभी भी शैतान छोड़ के गया नहीं। अभी भी उसके अटैक हमारे दिमाग में होते। अपोस्टल जी की जब सेवा शुरू हो गई थी ना, सेवा बड़ी भी होगी, तब भी दुष्ट उन पर अटैक करता था। आपको पता है? किसने सुनी है इस बात को? जब उनकी सेवा में हजारों लोग आ रहे, उस वक्त भी शैतान उनको जाके मारता था, अटैक करता था उनके दिमाग पे। अटैक मतलब हावी होता। अटैक जैसे आप पर अटैक करता है, जैसे आप पर करता है, आप वो हो जाते हो, जैसे मान भाई पे किया, वैसे अटैक करता था उन पर भी रात को आके। पर सेवा चल रही है, मतलब हाथ पैर बंधा हुआ है, मगर काम प्रभु का जोरों शोरों पे है। क्यों? क्योंकि वचन ने इस लेवल तक फ्री कर दिया। मगर चलते रहो, जिस वचन ने यहां तक आजाद कर दिया है, बंधन में चला रहा है, दुष्ट आत्माएं अटैक कर रही, तब भी आप सेवा में लगे हो, तब भी उसके काम को नहीं छोड़े। बीमारी आ गई है, तब भी उसके काम को नहीं छोड़े। कैंसर हो गया है, तब भी उसकी सेवा में लगे हो। दुष्ट आत्माएं चारों तरफ से अटैक कर रही, बुरे सपने आ रहे, तब भी उसके काम को कर रहे हो। आप हटे नहीं हो। बंधन है, मगर आप जीवित तो हो गए, मगर बंधन अभी भी है, अभी भी बंधन। अब देखना क्या होगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने छुआ नहीं, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। जिस वचन ने मुर्दे में से जीवित किया, उसी वचन ने उसके सारे बंधन भी अगले लेवल में जाके खोल दिया। चलते रहो। तुम जीवित हो गए हो, प्रभु के पास आ गए हो, प्रार्थना करने लगे हो, दान देने लगे हो, प्रभु का प्रचार करने लगे हो, चलते रहो। अभी भी अटैक कर रहा है शैतान, मैं जानता हूं, अभी भी बुरे सपने आ रहे हैं, अभी भी बीमारी गई नहीं है, मगर चिंता मत करो। जिस वचन ने तुमने विश्वास किया, जिस वचन पर, और जिसने तुम्हें यहां तक लेके आया, वो वचन आगे भी लेके जाएगा। वो वचन तेरे बंधनों को भी खोल देगा, वो वचन तेरे पैरों के बंधनों को भी खोल देगा, वो वचन तेरे शैतानी अटैक को खत्म कर देगा, वो वचन तेरी बीमारियों को उठा लेगा, वो वचन कहेगा जाने दो। परमेश्वर तुझे फ्री करेगा, उसी वचन पर परमेश्वर तुझे फ्री करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू। देखो, वचन जब आता है मेरे प्रिय, वचन ही सब कुछ करेगा। वचन ही सुनते रहो, इसको और ज्यादा जाने दो, और ज्यादा आने दो। इसको हटना नहीं है, इससे ढीठ हो जाओ, खा जाओ वचन को। हालेलुया, तुम्हारे मुंह से निकलता रहे, चाहे कितने भी शैतान 10,000 सेना लेके अटैक कर रहा है, यही वचन बोलेगा, इससे खोल शैतान और जाने दे मेरे लोगों को। इसी वचन ने जब फिरौन इजरायलियों को मेरे पूरे बांध के बैठा हुआ था, वचन गया, उसको पकड़ा नहीं, उसकी बेनती नहीं की, उसको बोला, हे फिरौन जाने दे से, और उसी वचन ने उनको जाने दिया। जब वचन आया तो शैतान, फिरौन शैतान को दर्शाता है, बड़े शैतान को, डेविल को, इब्लिस को उसने जाने दिया। उसके लोगों ने, छोटी दुष्ट आत्मा, उसके लोग छोटी दुष्ट आत्मा दर्शाते, एनिमी को दर्शाते, उन्होंने जाने दिया। मेरे को चाहे आप पर आज शैतान हावी है, लूसीफर, और चाहे लूसीफर के चेले, जो प्रभु यहां तक ले आया आपको, चिंता मत कर मेरी बेटी, मेरे बेटे, वही वचन तुझे आगे भी फ्री करेगा। वही वचन तुझे कोई और नहीं करेगा, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, बस तुझे चलना है। लाजर चल रहा था, लाजर निकल रहा था, ओ प्रभु मैं कैसे चलूं, मेरे पैर बांधे हुए हैं, प्रभु मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे दिक्कत हो रही चलने में, मैं चल तो रहा हूं, मैं जीवित तो हो गया हूं, मगर मैं सही तरह नहीं चल पा रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं प्रभु चलने में, क्योंकि मेरे पैर बांधे हुए हैं। जब मेरे प्रियो हमारे पैर बने होते हैं, हम कोशिश तो करते, रगड़ते, स्ट्रगल करते चलने में, हाथ बंधे हम स्ट्रगल करते हैं। मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो प्रभु के पास तो आ गए हैं, प्रभु का वचन तो चला गया है, मगर स्ट्रगल कर रहे हैं, घर को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, किस्तों को देने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सेवा को करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रार्थना करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, चर्च आने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर घबराओ मत, वचन पर विश्वास करो। जिस वचन ने यहां तक आपको लेके आया, वही वचन इन स्ट्रगलों से भी आपको आजाद करेगा। हालेलुया। एक लास्ट बात बता के मैं खत्म करूंगा, फिर अगली बार, अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा वचन ये, ठीक है, अगला पार्ट अगली बार आएगा। पिछले वाले से ये वाला जबरदस्त था, अगली बार इससे भी जबरदस्त है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
वचन ने बंधनों से भी आजाद किया। आमीन। वचन बंधनों से भी आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं के अटैक से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है। मत्ती की किताब उसका 15, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। किसको किसको मजा आ रहा है? घर तो नहीं चले गए? सो तो नहीं रहे? मजा आ रहा है? देखो पहली बार है, कितना मजा आ रहा है। कई पुराने लोग सो गए होंगे, है तो एक आदमी आता है इधर प्रचार सुनता, जब भी मेरा प्रचार सुनता है इतना अच्छा लगता है उसको, सो जाता है वो। प्रचार खत्म होता है फिर उठ के जाता है, अच्छा पास्टर जी, हाँ ठीक है ठीक, हालेलुया। और जब भी आएगा ना चर्च में, इतना पुराना है, और जब भी आएगा चर्च में ना, पूरा मेरा वचन जब तक चले मैं देखता हूँ पूरा सो रहा होता है। जब वचन खत्म होगा तब उठेगा और जाएगा। अब चलते हैं, हालेलुया। पत्थर है ये भी क्या है? पत्थर। आज तक बदला नहीं हो, आज तक वो व्यक्ति, पूछो क्यों? पत्थर तो रख के बैठा हुआ, नींद वाला। जाएंगे, आज कहीं नींद नहीं आ रही, चलो चर्च में चलते हैं, पास्टरी प्रचार करें। क्या प्रचार है पास्टर, कितना मजा आया, पता मैं तो स्वर्ग पहुंच गया, धरती वाला प्रचार सुना ही नहीं। हालेलुया। लोग थोड़ा सा प्रचार सुनने में थक जाते हैं। पता हम क्या काम करते, जब हमको सिखाया था 7-7 घंटे 12 घंटे ही वचन प्रचार करते रहते थे, और 12 घंटे में एक दिन भी मैं सोया नहीं हूं। कई कि वहां पर भी होते थे ऐसे करने लगते, पर मेरी आंखें और सुनाओ जी 4 गल्ला। हालेलुया। सिंपल से होते थे वो, मैं कहा और सुनाओ, और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने नींद ही नहीं आती थी। और आजकल क्या होता है, पास्टर जी बस करो, पास्टर जी बस करो। वो मुंह से तो नहीं बोलते, अंदर से बहुत गालियां देते हैं मुझे, पास्टर जी बस करो। हालेलुया। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, हालेलुया, विचारों से बहुत कुछ बोल देते हैं। बोलो यीशु मसीह की। पर मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करता, ज्यादा 35 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं, बस खत्म है। लास्ट बात पढ़ के हम खत्म करते हैं। वचन मेरे प्रियो अटैक से भी आजाद करेगा। 15 की 21 से पढ़ता हूं मैं 28 तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने उससे आकर बेनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे में दूसरी जात की, दूसरी मजहब की एक औरत प्रभु के पास आई और कहती, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, उससे दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रहा है। उसकी बेटी वहां नहीं थी, उसकी बेटी कहीं और थी, घर में थी, ना जाने कितनी दूर है। तो वो आती रही, प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, प्रभु जा ही रहे। फिर चेले कह रहे, प्रभु हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, हम सबका कान खा रही है, प्लीज उसका कुछ कर। प्रभु कहता, मैं इजराइल के सिलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मेरे प्रिय, ये बात तब की है, कई लोग कहते हैं प्रभु सिर्फ इजराइल के लिए आया। देखो इसमें लिखा है, प्रभु ने कहा मैं इजराइल के अलावा किसी और के लिए नहीं आया। मेरे प्रिय, क्रूस से पहले तक की बात है। क्रूस के बाद परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए वो आ गया, पूरी दुनिया के लिए बलिदान हो गया उसका। क्रूस से पहले की बात, प्रभु क्रूस से पहले सिर्फ इजराइल तक लोगों को उनको चंगा करने आया, तभी वहां से वो बाहर नहीं गया जल्दी चंगा करने। तो परमेश्वर कहता कि नहीं, मैं इजराइल को छोड़ के नहीं आया। अब सोचो, जो आपको परमेश्वर जवाब दे रहा है तो आपको कैसा लग, छोड़ो हम कहीं और से इलाज करा लेंगे। पर वो इतनी ढीठ थी, फिर आई, लिखा पर वो। अब प्रभु ने एक और डायलॉग मार दिया, कुत्तों की रोटी लेकर, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना ठीक नहीं। कुत्ता बोल रहे हो, इतनी बेइज्जती, अब तो मैं चला ही जाऊंगा यहां चर्च से। पर फिर भी नहीं गई, फिर आगे गई, फिर आई हो, कहती प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर। प्रभु ने कहा, जा, जैसा तू चाहती तेरे लिए हो। देखो, प्रभु उसकी बेटी के घर में हाथ रखने नहीं गया, यही बोला, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा
वहां छोड़ के चला गया। कैसे हुआ है? वचन से गया। कौन वहां पर? वचन। प्रभु तो यहां बैठा है, पर गया कौन? वचन। चाहे प्रभु स्वर्ग में बैठा हो, उसका वचन इस धरती पर आ जाता है मेरे प्रियो, और छुटकारा देता है, दुष्ट आत्माओं से आजादी देता है, बंधन खोल देता है परमेश्वर का वचन। देखो, शैतानी अटैक से इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रहा है, पर किसने आजाद किया? प्रभु के वचन ने। आज कितना बड़ा भी अटैक क्यों ना हो डेविल का, वचन को खा जाओ, वचन को पढ़ते रहो। कितनी बार बाइबल पढ़ूं? जब तक तू यहां से चला ना जाए स्वर्ग में, तब तक बाइबल पढ़ता रहे। और एक दिन वो वचन तुझे छुड़ाएगा, एक दिन वो वचन तुझे आजाद करेगा, एक दिन वो वचन तेरे बंधन खोल देगा, एक दिन वो वचन मरी हुई चीजों को जीवित कर देगा, एक दिन वो वचन तू कमजोर है तुझे सामर्थ देगा, शक्ति देगा, ताकत देगा, तुझे बलवान करेगा, तकड़ा बनाएगा। परमेश्वर कहीं और है, मगर बेटी कहीं और है, दुष्ट आत्मा वाली। मगर प्रभु ने यहां से बोला जैसा तू चाहती है। निकला वचन, जैसे निकला उसकी बेटी वहां पर चंगी हुई। यस, आमीन। आपको कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो, अगर आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन सब कुछ आपके लिए मुहैया करवाएगा। प्रभु के पीछे अगर पढ़ते हो तो इस बात के लिए पढ़ो, परमेश्वर मुझे कुछ बोल, कुछ वचन दे, कुछ कहे मुझसे, आज मुझसे बात कर। बिना छुए सिर्फ वचन बोल के ही वो काम कर सकता है। जरूरी नहीं है मैं आपके ऊपर हाथ रखूं तभी आप चंगे होंगे। मैं एक बार इसमें प्रार्थना कर रहा था ऑनलाइन, एक बहन पटियाले बैठे, 3 साल से उसके इन्फेक्शन, 3 साल से बहुत दवाइयां खा चुकी। मैंने कहा पेट में अपने जहां जहां दर्द रहा हाथ रखो, मैं कहा यीशु के नाम में हील हो जाओ। उसने गवाही भेजी मुझे, चंगी हो गई पूरी। मैंने उसको छुआ भी नहीं, तो क्या भेजा मैंने? परमेश्वर का वचन। जरूरी नहीं मैं आपके ऊपर ले हैंड करूं। कई लोग नाराज हो जाते हैं जब उन मेरे पास तो पास्टर जी ने हाथ ही नहीं रखा, लगता पास्टर जी मुझसे नाराज है। जिससे मैं ज्यादा खुश होता ना उसके ऊपर हाथ नहीं रखता। हालेलुया। क्योंकि वो ऑलरेडी उसको वचन की जरूरत है, उसको हाथ की नहीं, मेरे उसको वचन की जरूरत है। प्रभु कहेगा तो रखेंगे, प्रभु अगुवाई करेगा तो रखेंगे, वरना मेरे प्रियो वचन पर चलो, वचन पर चलो। जब वचन सुनोगे, वचन पर विश्वास करोगे, बड़े बड़े काम को देखोगे। बड़े बड़े वचन ने मेरे प्रियो बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े शार्क, वेल, इतना बड़ा सूरज देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा सूरज वचन ने बनाया, इतने बड़े तारे वचन ने बनाए। तारे कहते हैं सूरज से भी बड़े हैं, इतने तारे हैं, इतने बड़े बड़े हैं। तो आज भी वचन ने बड़े बड़े काम किए। यही वचन आपके द्वारा और मेरे द्वारा आज से, अभी से, इसी वक्त से बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। मैं गॉड ब्लेस यू।